अमेरिका की बहरिया ने ऐलान किया है कि उसने सोमालिया के साहिल के नजदीक हथियारों की एक भारी खेप कब्जे में ली है। ये हथियार दो छोटे बहरी जहाजों के जरिए स्मगल किए जा रहे थे। बहरीन में तैनात अमेरिकी 5वीं बहरी बेड़े के मुताबिक बहरा हिंद में जब्त किए गए हथियारों में हजारों क्लाशनकोफें, हल्की मशीन गन्ने, रॉकेट लॉन्चर, छोटे मिसाइल, राइफलें, रॉकेट, ग्रेनेड्स वगैरह शामिल थे। मज़कूरा बेड़े ने अपने बयान में स्मगल किए जाने वाले इन हथियारों का जरिया भी बताया है और ये भी बताया था कि इनका मकसद क्या था, कहां ये हथियार जाने थे। बहरहाल सऊदी अरेबिया की जानिब से एक बड़ा ऐलान हुआ है। सऊदी अरेबिया ने इजहार तशक्कुर किया है कि अमेरिका ने कार्रवाई की है और कार्रवाई करके पूरे इस रीजन को बड़ी तबाही से बचा लिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये असला किस मुल्क का है, कहां जा रहा था, किसके खिलाफ इस्तेमाल होना है और सऊदी अरेबिया की इत्तेहादी फौज जो कि यमन के अंदर लड़ाई कर रही है उसने इजहार तशक्कुर अमेरिका का क्यों किया है। सारी की सारी कहानियां आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि अमेरिका की जो बहरिया है उसने कार्रवाई की है और कार्रवाई करके दो छोटे बहरी शिप पर लोड हुआ असला जो है उसको कब्जे में ले लिया है। नाज़रीन, ये असला दरअसल ईरानियों का था। ईरान ने दो बहरी शिप के ऊपर इनको लोड किया, खलीजे उदन के रास्ते यमन की तरफ रवाना करना था और आगे यमनी हौसी बागियों को सप्लाई करना था। नाज़रीन ग्रामी, इतलात ये है कि ये जो शिप हैं जिन्होंने आज असला ट्रांसफर करने की या स्मगल करने की कोशिश की है, ये पहले भी यमनी हौसी बागियों को असला स्मगल करते रही हैं। अमेरिका की जो 5वीं फ्लीट है उसने इस बात का ऐलान किया है कि ये ही बहरी जहाज जो हैं ये कभी हमास के पास जाते हैं, कभी हिजबुल्लाह के पास जाते हैं और इजराइल को भी नुकसान पहुंचाते हैं और सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट के अंदर जो लड़ाई कर रहा है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि जाहिर सी बात है कि ये असला अगर यमन के अंदर जाता इतनी बड़ी तादाद में तो सऊदी इत्तेहादी फौज का कुछ बाकी नहीं बचना था। उसकी वजह यह है कि सऊदी इत्तेहाद एक तो बिल्कुल नाकाम हो चुका है, दूसरे नंबर पर अमेरिका ने क्लीन चिट दी है हौसी बागियों को कि आप जो मर्जी करें, आपको दहशतगर्द कोई बंदा डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। फिलवक्त के लिए ये मामला जैसे ही पेश आया तो अमेरिका के जो पेंटागन है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपनी प्रेस रिलीज के अंदर उन्होंने कहा है कि हम हौसी बागियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जंगी हमले, जंगी कार्रवाइयां सऊदी अरेबिया के खिलाफ छोड़ दे। नाजरीन, ये देखें कि आप सऊदी अरेबिया के ऊपर अगर हौसी बागी इसी तरह के अटैक करता रहा तो सऊदी अरेबिया की बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बॉर्डर के इलाकों पर सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने जितने भी इन्वेस्टर थे, जितने भी कारोबारी लोग थे, उनको इलाके खाली करने का हुक्म दिया है। पिछले हफ्ते सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट के ऊपर निशाना बनाया गया है और हौसी बागियों ने इनके जहाजों को, मुसाफिर तैयारों को निशाना बनाकर 2 मुसाफिर तैयारों को नुकसान पहुंचा दिया था। आप समझ सकते हैं कि हौसी बागी किस कदर पावरफुल हो गए। अब हौसी बागियों की जो अगला मिशन है, जो अगला ऑब्जेक्टिव है या इनका जो बड़ा आगे टास्क है वो ये कि हौसी बागियों ने अब यमन के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनानी है। पिछले महीने सऊदी अरेबिया की मदद से, सऊदी इत्तेहाद की मदद से यमन के अंदर एक नई गवर्नमेंट का सेटअप बनाया गया था और हौसी बागी उस सेटअप के खिलाफ बहुत थे। आप यकीन माने कि जैसे ही ये गवर्नमेंट बनी तो हौसी बागियों ने फिलफौर अटैक किए और उसी दिन जिस दिन गवर्नमेंट बनी थी तकरीबन 57 से ज्यादा लोग मार गिराए थे हौसी बागियों ने। तो आप समझ सकते हैं कि हौसी बागी अब ये चाहते हैं कि यमन के अंदर हौसियों की गवर्नमेंट बने और हौसी ही इस मुल्क को चलाए। सऊदी अरेबिया और इसकी इत्तेहादी फौज का कोई भी अमल दखल ना हो। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका अब सैंडविच बन रहा है। अमेरिका सऊदी अरेबिया को भी कन्विंस कर रहा है कि फिलफौर यहाँ से छोड़कर भाग जाओ। यमन अगर ना छोड़ा तो सऊदी अरेबिया का कुछ बाकी नहीं रहेगा, जबकि यमनी हौसी बागी जो है वो ताकत से ताकतवर होते जा रहे हैं।